नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से जो है कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये अपना वीडियो है, इस वीडियो में जो है हम लोग खास तौर पे बात करने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, है ना। यूपी सैनिक स्कूल का जो है अपना इस सेशन में और इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम का। सबसे पहले जानेंगे पैटर्न क्या है ना। एग्ज़ाम का सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का जो है अपना सिलेबस क्या है। क्योंकि ये दो चीज़ें अगर आप लोग जान गए तो, क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो है उस एग्ज़ाम का हमें पैटर्न जानना पड़ता है और उस एग्ज़ाम का हमें सिलेबस जानना पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न में आपका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यूपी सैनिक स्कूल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ क्लास 6 के लिए या क्लास 9th के लिए, दोनों का जो पैटर्न होता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसमें आपसे जो पूछता है सबसे पहले जो है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश पूछता है। इंग्लिश के बाद जो है आपको जीके, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं, वो पूछता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैथ्स पूछता है और साथ के साथ आपका जो 4 नंबर रहता है, इसमें आपको इंटेलिजेंट यानी इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट जो है पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चनों की अगर हम लोग संख्या देखें तो इंग्लिश का जो रहता है 50 क्वेश्चन, जीके का जो रहता है वो 50 क्वेश्चन रहता है, मैथमेटिक्स का जो रहता है वो 75 क्वेश्चन रहता है और इंटेलिजेंस का जो रहता है वो 25 क्वेश्चन रहता है। नंबर की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, जीके में 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, मैथ्स में 75 क्वेश्चन 75 नंबर के और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन जो है 75 नंबर के, 25 क्वेश्चन जो है 25 नंबर के जो है रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों को लिखा है ये सैनिक स्कूल के लिए है, क्लास 6 और 9 के लिए है। ये एग्जाम का जो है पैटर्न है, यानी यहाँ पे जो आप समझ रहे हैं वो क्या है, आप लोगों का एग्जाम का ये पैटर्न है। अब इस एग्जाम के पैटर्न को तो हम लोग अगर समझ गए हैं तो इसमें जो है हम लोग आपको क्या जानना है, अब हमें इसमें सिलेबस जानना है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस जो है वो आपसे क्या क्या पूछेगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि देखो, सिलेबस को भी जानना जो है क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जरा थोड़ा सा हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस में जो है आपसे पूछता क्या है। अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात करें तो देखो, स्टेट ऑफ इंडिया इसमें पूछता है आपसे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट्स और डेट पूछेगा या इंपॉर्टेंट्स फैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो पूछेगा आपसे। उसके बाद जो है आप लोगों को अगर हम लोग बात करें तो इसमें एटॉमिक पावर के बारे में पूछेगा कि कौन कौन से हमारे पास एटॉमिक पावर है। अगर जीके की मैं बात करता हूँ तो जीके में हमसे ये पूछेगा। ठीक है, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, क्योंकि लैंग्वेज भी भाई आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो क्या चीज़ का आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहता है वो आपका ग्रामर का रहता है। यानी ग्रामर वाला जो पोर्शन रहता है आपके एग्जाम में जो है भैया भर भर के आता है। यानी यहाँ पे आप लोगों को जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ना है, नाउन पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रीपोजिशन आर्टिकल्स पूरा पढ़ जाना है भैया, आर्टिकल्स पढ़ना है। ठीक है, अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है जरा ये समझ आते हैं। क्योंकि मैथ जो है आप लोगों को सबसे पता है कि सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे होल नंबर के बारे में जानना होगा कि अपना होल नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैथ में अगर हम लोग चर्चा करें तो मैथ में जो है आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रोमन नंबर पढ़ना पड़ेगा, रोमन नंबर यानी रोमन संख्या जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग अगला बात करें तो आपको यहाँ पे जो है फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो सिलेबस रहता है आप लोगों का जो सैनिक स्कूल का रहता है ना, सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको फिर एवरेज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा उस तरफ चलेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज जैसे ही आप ख़त्म कर दीजिएगा, थोड़ा सा और आगे चलिएगा, फिर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्टेड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसी तरह से जो है आपको इंटेलिजेंस में जो है अगर जाएंगे, यानी अगर हम लोग रीजनिंग में जड़े, ये सब दोनों क्लास वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों क्लास के लिए बता रहा हूँ। रीजनिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो रीजनिंग में भैया आप लोगों को एनालॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना।
एनालॉजी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ से क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लासिफिकेशन के बाद जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड मास जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ डायरेक्शन वगैरह के भी जो है टॉपिक रहते हैं, तो कुछ डायरेक्शन को भी पढ़ना है। अगर मैं क्लास 9th की बात करूँ, है ना, क्लास 6 के लिए मैंने अभी बात किया, अब क्लास 9th की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी सेम आपको वही पढ़ना है। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, फिर आपके पास टेंस आ जाएगा, उसके बाद जो है स्पॉटिंग एरर आएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्लास 9th के मैथ की बात करूँ या जनरल नॉलेज की बात करूँ तो स्टेट ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आपके पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। मैथ्स में जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो आप क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद रेशनल एंड रेशनल नंबर पूछेगा, क्यूब एंड क्यूबिक रूट पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट विद द परसेंटेज, सर्कल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास पैरामीटर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ट्राइंगल पूछेगा, क्वाड्रेट, सर्कल, स्टैटिक्स का, सिलेंडर, क्यूबिक ये पूछेगा। इंटेलिजेंस में फिर आपको ब्लड रिलेशन थोड़ा सा आपको हाई पूछेगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज एंड नॉन वर्बल से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो था आप लोगों का सैनिक स्कूल के लिए था। सैनिक स्कूल जो यूपी सैनिक स्कूल है ना, ये यूपी सैनिक स्कूल का जो है कंप्लीट मैंने आप लोगों को क्या बताया है, यहाँ पे सिलेबस बता दिया। सिलेबस के साथ साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता दिया, किस एग्ज़ाम का जो है क्या क्या पैटर्न रहता है, किस पैटर्न पे जो है एग्ज़ाम पूछता है, और किस पैटर्न पे जो है इस एग्ज़ाम में हमें और जो है पूछता है। ये सारी चीज़ें जो है हमने बात कर ली, सारी चीज़ें को हमने डिस्कशन कर ली। वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब के लिए, या आरएमएस के लिए, पल पल की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो आती रहती है। और एक मेरी डेली जो है लाइव सेशन चलता है, डेली क्लास चलता है रात के 8 बजे, जिसमें आप लोगों को मैथ कराता हूँ, रीजनिंग कराता हूँ, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट जो है कवर किया जाएगा, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट भी आपको कराई जाएगी। आपको आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।